अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिलबर शाही साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये मर्ज़ी मौला है जिसे चाहे नवाज दे। हमें उस पर राजी रहना चाहिए। उस बंदे का फेफड़ा, वो तो गायकार थी बुढ़िया, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, समझ गया होंगे, जिसकी आवाज़ 16 साल के लड़की की तरह निकलती थी। तो कहा था ये मर जाएगी तो इसके गला को ऑपरेशन करके इस पे रिसर्च होगा कि इसकी आवाज़ इतनी सुरीली निकलती कैसे थी। वो बुढ़िया का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, काहे कि उससे आप लोग का गहरा ताल्लुक़ है। आज भी उस बुढ़िया को याद रखते हैं कानों में घुसा घुसा के। शहंशाह तरन्नुम जनाबे दिलबर शाही का जब कलेजा यहाँ तो कोई चीर नहीं सकता, समझ गए। तसव्वुर कीजिए तो लगेगा सीना छोटा है, फेफड़ा बहुत बड़ा है। ये नाते रसूल की बरकत है। मैं चाहता ये हूँ कि उस मोहल्ले को खामोश करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। जिस घर का मर्द बोलता कम है, उस घर की औरत ज्यादा बोलती है। आप गौर कीजिएगा, जिस घर का मर्द जरा कम सुखन रहता है, कम गो रहता है, बहुत साइलेंट रहता है, तो उसकी बेगम जो है वो समझिए पूरे गांव के लिए अकेले काफी रहती है, हंगामा करके। और जिस घर का मर्द बोलता है तो उस घर की औरत खामोश रहती है। आप लोग चुप थे, हैं? लग रहा था कुछ ही लोग आए हैं जो अल्लाह का नाम लेने के लिए, बाकी आप लोग को कोई गरज ही नहीं। आप चुप थे, वो बोल रही थी। आप बोलेंगे वो चुप हो जाएगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आजमा के देखिएगा, घर में ही देखिएगा, चिल्लाइएगा और साइलेंट हो जाएगी। आप यहाँ भी अल्लाह का नाम जोर से लेंगे, फौरन चुप हो जाएगी। सब बोलेंगे ये सुन सुन सुन, अब वो लोग स्टार्ट हो गया, हम लोग चुप। ये हंसने की बात नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि, और मेरा गुमान भी है, लिमिटेड बिल्कुल वक्त है मेरे पास, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग आए हैं सबों को सारी दुआएं याद हो। कपड़ा पहनने की दुआ हो, नया चांद देखने की दुआ हो, घर में जाने की दुआ हो, मस्जिद में जाने की दुआ हो, निकलने की दुआ हो, टॉयलेट में जाने की दुआ हो, टॉयलेट से आने की दुआ हो, बीमार को देखने की दुआ हो, कब्रिस्तान जाने की दुआ हो, बिस्तर पे लेटने की दुआ हो, खाने से पहले की दुआ याद हो, खाने के बाद की दुआ याद हो, दुआए मासूरा याद हो, दुआए कुनूत याद हो, आयतुल कुर्सी याद हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको याद हो, लेकिन मेरा गुमान ये कहता है कि दुरूद शरीफ सबको याद होगा। गुमान है। वजह यह है कि कोई ऐसी नमाज नहीं जो दुरूद से खाली हो, सुन्नत हो, नफल हो, फ़र्ज हो, वाजिब हो, ईदैन की हो, जो असल में नमाज नहीं है। उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। आप 5 वक्ता नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ना है। आप जुमा की नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ना है। आप ईदैन की नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ना है। आपने कोई नमाज नहीं पढ़ा, माँ बाप का जनाजा पढ़िएगा, दुरूद पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपको दुरूद याद है। जब याद है तो लजाना कैसा, जब याद है तो शर्माना कैसा। हर आदमी अपनी आवाज को खुल के
तेज आवाज में नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ मदारिस है, मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए आए हैं, तो जहन के और दिल के दरीचे को खोल के सुने। सबसे पहले एक शेर मैं सुना दूं, नात का शेर है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। आप इस फेर में नहीं रहे कि पूरा मतलब समझूंगा तब सुभान अल्लाह बोलूंगा। अगर इस फिराक में रहिएगा तो आज तक सूरह फातिहा का माना आपने नहीं समझा है। क्या नमाज नहीं पढ़िएगा? माना नहीं भी समझ रहे, फिर भी आपको नमाज पढ़ना है। अब माना समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज में मजीद लज्जत पैदा हो जाएगी। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है ए जलवे जाना। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अब बिंतुन माने अरबी में क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। अरबी में बिंतुन माने बेटी। क्या माना होता है? मुंह खोल के बोलिए, क्या होता है? अरबी में बिंतुन माने बेटी और इंग्लिश में डॉटर माने बेटी। ठीक है, तो बिंतुन माने बेटी, तो बिनते नबी। अब इसका माना क्या होगा? नबी की, मुंह खोल के बोलो भाई, नबी की। माना समझ में आ गया? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पयंबर का। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अम्मा तुम लोग इलाका खाली कर दो, भलाई चाहती हो तो मत बदनाम करो इलाके को। दूर दूर से उलमा आए हैं, क्या तासुर लेके जाएंगे कि जलसा सुनने नहीं आई थी, तबाह करने आई थी। बिल्कुल खामोश रहो, सुनना है सुनो, वरना ऐसा ऐसा मजमा बिल्कुल नहीं चाहिए। गलत बोल रहा हूं? एक तो इसको आना नहीं चाहिए, जलसों में उसको आना ही नहीं चाहिए। वो आ गई है तो अपना जिम्मेदार है, तो कम से कम मुंह को तो बंद रखे। हजरात, सबसे पहले ये बताओ, मस्जिद में कौन जाएगा? मर्द जाएगा। कौन जाएगा? सब मर्द नहीं जा सकता। मस्जिद में जाने के लिए पाक होना जरूरी है। नापाक आदमी, मुंह खोल के बोले, नापाक आदमी पाक हो लो। पाक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे पूछ रहा हूं।
जिनको मालूम है बोलिएगा नहीं, चुप रहिएगा, और जिनको नहीं मालूम है वो बोलेंगे नहीं, वो लेकिन सुने। पाक कैसे होगा? अम्मा है, तुम लोग सुनो। नहीं नहीं, आप लोग चुप रहिए, आप लोग अपना काम कीजिए। अल्लाह दिल में रहमत दे तो चुप हो जाए, वरना इसको आज तक कौन चुप करा पाया। अच्छे अच्छे की आवाज बंद हो जाती है उसके सामने। ये अंदर की बात बता दे रहा हूं। अगर कोई मुसलमान नापाक है, मस्जिद में नहीं जाएगा, पाक हो तब जाए। पाक कैसे होगा, नापाक कैसे होगा, ये नहीं बताऊंगा, वो तो आप लोग जानते ही हैं। 250 ग्राम लैट्रिन कपड़े में कर लिया, जहां तहां लगा लिया, नापाक हो गए। 25 ग्राम इस्तिंजा कर लिया, इधर से उधर लगा लिया, हो गया। और भी नापाक होने के जरिए हैं, सबको यहां पे नहीं बताया जाएगा, आप लोग जानते हैं। नापाक हो गए, अब पाक होना जरूरी है। पाक कैसे होंगे? तो आपकी आवाज आएगी, नहाना जरूरी है, नहाना जरूरी है। लेकिन कैसे नहाए कि पाक हो? ऐसे थोड़ी है कि तालाब में गया और डुबकी लगा लिया, पाक हो गया। ये थोड़ी है कि लेडीज है तो शैम्पू लगा ले और पाक हो गई। देहात में भी बीमारी आ गई है, अब शैम्पू लगा के नहाएगी। ये जरूरी थोड़ी है कि आपने लक्स हो या डब हो या लाइफ बोआ हो या कोई साबुन लगा लिया नेपाल से लाके, सऊदी से, अब पाक हो गए ना, सवाल ही नहीं है। साबुन लगाने से आदमी पाक नहीं होगा, साफ होगा। क्या होगा? हाँ, साबुन में इतना पावर नहीं कि नापाक को पाक कर दे, वो साफ करेगा, पाक नहीं करेगा। दुनिया में कोई ऐसा सोप साबुन नहीं बना कि लगा लो तो पाक हो जाओ। पाक होने के लिए न सरफ की जरूरत है, न साबुन की जरूरत है। पाकी हासिल करने के लिए नबी के सुन्नत की जरूरत है, नबी के तरीके को अपनाने की जरूरत है, और नबी ने जो कानून लगा दिया है उस पर अमल करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि कैसे पाक होंगे, मैं बता दे रहा हूं। 3 ऐसी शर्तें हैं, फराइज हैं गुस्ल में, उसमें कमी रह गई, आप नापाक के नापाक रहेंगे। नंबर 1, कुल्ली करना। पहला फर्ज क्या है? भाई नौजवानों, तुम लोग बोलो, तुम ही लोग आज सामने हो। अगर मान लो कि तुम लोग को नहाने का ढंग आ गया, समझो कि तुम्हारा आना कामयाब हो गया। बस गौर से सुनिएगा। 3 फराइज है गुस्ल में। कितने हैं? मुंह खोल के बोलो, कितने हैं? नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 1। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 3, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। ये 3 फराइज हो गए। आपने इस पे अमल कर लिया, आप पाक हो गए। लेकिन कुल्ली कहते हैं किसको? ये पहला क्वेश्चन। कुल्ली, नारियल वाले भाई, जरा सब्र करो ना यार। ना सब लोग मत बोलिए, हम बोल दिए भाई, जाओ थोड़ी देर। या बेच रहे हो तो मुंह बंद करके बेचो ना। क्या वो सोचेगा मेरा नुकसान हो रहा है? तो अरे मुंह बंद करके बेचो ना, मुंह से कहा चिल्ला रहे हो? कुल्ली कहते हैं किसको? गौर से सुनिएगा। आप लोग कुल्ली कैसे करते हैं? बस मुंह में पानी लिया, अब मुंह में सटा या थोड़ा मुंह में गया, फेंक दिया, फेंक दिया। माने मुंह में, पूरा मुंह में गया भी नहीं, फेंक दिया। नाक में कैसे पानी डालते हैं? बाएं हाथ में लिया, झुका दिया, पानी गिर गया, रस्म अदा कर लिया, अंगूठा घुसा दिया, और 3 मरतबा ऐसे से कर लिया। बदन पे पानी बहाने का सिस्टम भी आपका अलग है। जाड़ा हो तो जैसे तैसे, गर्मी हो तो 4-5 बाल्टी।
कुल्ली कहते हैं किसको? मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। यही है सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो आपके नेकियों में इजाफा होगा। मैं क्यों आपका नुकसान चाहूं? आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। कुल्ली कहते हैं किसको? सुनिए पूरा तरीका। बाएं हाथ में चुल्लू बनाइए, पानी भर लीजिए, मुंह भर के पानी रखिए, मुंह भर के, पूरा मुंह भर जाए, मुंह बंद रखिए और जबान को हिलाइए। पूरे मुंह में लगे कि पानी पहुंच गया। रोजा से नहीं है तो गरगरा कर लीजिए, और रोजा से है तो गरगरा मत कीजिए। यकीन हो जाए कि मुंह के चप्पे चप्पे में पानी चला गया, पानी बाहर फेंक दीजिए। एक फर्ज अदा हो गया। पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और क्या क्या, दांतों के बीच में कुछ फंसा रह गया, कुल्ली करने से पहले खिलाल करके उस जगह को खाली कर लीजिए ताकि वहां भी पानी पहुंच जाए। इत्मीनान हो जाए कि मुंह के कोने कोने में पानी पहुंच गया, एक फर्ज अदा हो गया। नंबर 2, कुल्ली नाक में पानी डालना। कैसे? फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले भाई आप हैं कहां? ना आवाज लहरा लीजिए वरना याद रखिएगा यहां तो जैसे तैसे रात दिन कट जा रहे हैं। कब्र की वो पहली रात इतनी भयानक रात होगी, जब से पैदा हुए कभी तन्हा न रहे। जब से इंसान पैदा हुआ तन्हा कभी न रहा, एक लम्हा के लिए रहा। पैदा हुआ तो माँ के साथ था, जरा बड़ा हुआ तो दादा दादी के साथ था, और जरा स्कूल जाने लगा तो स्टूडेंट्स के साथ था, मदरसा गया तो तलबा के साथ था, सफर किया तो मुसाफिरों के साथ था, शादी हो गई तो बीवी के साथ, बूढ़ा हो गया तो फिर पोता पोती के साथ। तन्हा तो कोई कभी रहा नहीं, कोई कभी तन्हा ना रहा। अरे भीड़ में रहने वालों, इज्तिमा में रहने वालों, कभी सोचो तो सही, एक दिन ऐसा आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज करेंगे, पूरे मोहल्ले के लोग सजा करके आपको कब्र में रख देंगे। वो पहली रात होगी जो तन्हाई की रात होगी। आज ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना रिश्तेदार होंगे, कोई नहीं, तने तन्हा आप होंगे। हजरात उस रात का ख्याल कीजिए, उस तन्हाई का ख्याल कीजिए, तो उसके लिए आज ही इंतजाम कीजिए। ऐसा काम कर लीजिए कि कब्र हो, हम हो, और हमें गम का सामना न हो, हमें वहशत का सामना न हो, बल्कि काम ऐसे हम करके जाए कि कब्र में हम हो, सरकार की जलवागरी हो और नूर ही नूर नजर हो। आपको सुभान अल्लाह कहने में प्रॉब्लम हो रहा है? अरे हर प्रॉब्लम खुदा के नाम से खत्म होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं बोल सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूं आपका भला हो जाए। ठीक है? नाक में पानी डालना, वो कैसे? फ्री में नहीं बताऊंगा। बाएं हाथ के हथेली को चुल्लू बनाइए, पानी भर लीजिए और नाक के पास ले जाइए और धीरे धीरे सांस के जरिए टानिए पानी को। जोर से मत टानिएगा वरना दिमाग पे जाएगा। धीरे धीरे मालूम हो जाए कि नाक की हड्डी तक, नर्म हड्डी तक पानी पहुंच गया, बस उसके बाद बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को नाक में डालिए। अचरा कचरा जो हो उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक? अगर कचरा रह गया और उसके नीचे पानी नहीं गया, आपका फर्ज अदा नहीं होगा, अपना पाकी रह जाएगा। ठीक? बिल्कुल यकीन हो जाए कि नाक साफ है, अंदर से पानी पहुंच गया है, दूसरा फर्ज अदा हो गया। अब तीसरा फर्ज, सर से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना, पोंछना नहीं है, बहाना है। ठीक है? अब आपने यहां पानी डाला, आपको कुछ मालूम है? डॉक्टर्स का कहना है कि जब नहाने जाओ तो डायरेक्ट सर पे पानी मत डालो, इसलिए कि पानी है ठंडा। तुम्हारे बॉडी भी, ब्लड प्रेशर, आपके जो बीपी है वो किस रफ्तार में है, कहीं ठंडा गर्म टकरा के तुम्हारे लिए मुसीबत न हो जाए।
इसलिए धीरे धीरे ये डॉक्टर आज बताते हैं और नबी ने बहुत पहले बताया नहाने का तरीका। जब भी नहाओ तो पहले कमर से नीचे धो, फिर शाने के ऊपर पानी डालो, फिर सर के ऊपर डालो, ताकि अगर बीपी हाई भी रहे तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा नबी की सुन्नत भी अदा होगी, जिस्म की हिफाजत भी हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने सर पे पानी डाला तो यहां से चला गया, यहां पानी कैसे बहा, यहां भी बहना है, तो उसके लिए है कि हाथ ऊपर करो, पानी यहां डालो ताकि बह जाए। अगर किसी का पेट निकला है, नाफ ढोरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, साफ साफ बोलिए ना भाई, हम जापान के थोड़े ही हैं और वो खतीब हम नहीं है कि अंग्रेजी भांज के चले जाएं, हम मजमा समझे न समझे। असल खतीब वही है जो लोगों के मिजाज के मुताबिक, उसके मालूमात के और इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करे। हम ये उलमाए किराम को तकरीर सुनाने थोड़े ही आए हैं, यही काम तो वो लोग करते हैं, रोजाना करते हैं। ये तो बैठे हुए हैं, ये इनका एहसान है, ये बैठे हुए हैं कि जलसा कामयाब है। वरना अगर लंदन और जापान से जितना बड़ा खतीब ले आओ, अगर ये मकामी उलमा ना रहे तो वो खुतबा पढ़ना भूल जाए। बाहर का जितना बड़ा शायर ले आओ, अगर ये मकामी उलमा ना रहे मतलब भूल जाएगा। और आप लोग बाहर वाले को अब मकामी गए, ये है असली। अरे बाहर से आ रहा है, 1 घंटा बोल के चला जाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, यही पढ़ाएंगे। कुरान खानी कौन करेगा, यही करेंगे। फातिहा कौन करेगा, यही करेंगे। रात में तुम्हारे बच्चे को भूत लग जाए, कौन झाड़ेंगे, यही झाड़ेंगे। तो जो हर वक्त काम आए वो फरा हो जाए और 1 घंटा का मेहमान असर हो जाए। खबरदार, अपने मकामी उलमा को और इमाम को और अपने मदरसे के असातिज़ा को इज्जत दीजिए, ताकि ये आपको मालूम हो जाए जो अपनों को इज्जत देता है वो दूसरों को भी इज्जत देता है। हजरत, अब अगर किसी का पेट बड़ा है तो यकीनी बात है कि उसकी ढोरी, उसका नाफ अंदर है, अब पानी बहना है। अब उसके लिए क्या है, साइड से पेट को जरा पकड़िए तो ये नाप बाहर आएगा, पानी यहां डालिए वहां बह जाएगा। कान का ये बाहरी हिस्सा, यहां पानी बहना चाहिए। अब कैसे बहाइएगा, अब ऐसा ना हो कि पूरा पाइप ही लगा दीजिएगा, नहीं, चुल्लू में पानी भर लीजिए और सर को टेढ़ा कर लीजिए और पानी जो भरा उसमें कान को रख दीजिए, पानी पहुंच गया। पानी अब यकीन हो जाए कि फराइज अदा हो गए, अब आप पाक हो गए, मस्जिद में जाने के काबिल हो गए। हजरात, ये तो मर्दों का है, औरतों के नहाने का तरीका कुछ अलग है थोड़ा सा, यानी और है इसमें इजाफा। हम बाहर वाले हैं, वो घर वाली है आपकी, हम कैसे बता सकते हैं वो औरत है, नहीं पूछ सकती है। अगर कोई आपके दयार में कोई बच्ची आलिमा हो गई है वो बता दे, वरना आप किसी आलिम से पूछिए औरतें कैसे नहाए के पाक हो जाए, और आप जाकर के अपनी बीवी को बतलाइए। अगर बीवी को बुखार लगे आप डॉक्टर के यहाँ ले जाए, बीवी की तबीयत खराब हो आप सीतामढ़ी लेके जाए, बीवी की तबीयत भारी हो जाए आप दिल्ली तक लेके जाए, और बीवी का गुस्ल सही नहीं है क्या, कौन जाके सिखाएगा? उसका वजू सही नहीं है, कौन जाके बताएगा? उसका गुस्ल सही नहीं है, आप आलिम से पूछे, आप उसको बता दें ताकि इल्म बढ़ता चला जाए, तहारत मुकम्मल हो जाए। और जब माँ तहारत में मुकम्मल होगी उसके गोद में पलने वाला बच्चा ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा, नबी के चाहने वाला जैसा होगा। इंशाअल्लाह इस बात का ख्याल रहेगा, उम्मीद करता हूं इस पे इंशाअल्लाह अमल होगा। बोलो भाई इंशाअल्लाह नहाइएगा, इस पे अमल कीजिएगा। अब आइए, आप कहेंगे निसार अहमद तुमने क्या तकरीर किया, यही तकरीर तो मेरे मस्जिद के इमाम साहब भी करते हैं। सच है भाई, यही तकरीर तो इमाम साहब करते हैं, तुम आए हो वहां से कर क्या रहे हो?
भाई सब वही गुफ्तगू करते हैं, हमारा इस्लाम कोई नया थोड़े ही है हमारा कुरान जो है आज का थोड़े ही है। आज नबी की हदीस इस्लाम का कानून आज नया थोड़े ही बना है, वही है। आप ही के जहन पे जब जंग लग जाता है तो उलमाए किराम उसी जंग को खत्म करने के लिए जलसा करवाते हैं, दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं, ताकि हम जो बोलते हैं वही बात कोई बाहर का बड़ा आलिम आके बोले, ताकि घर के लोगों को समझ में आ जाए उस मौलाना से मेरा इमाम कम नहीं है। बात समझ में आ गई? सुनिए, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। ये तो फराइज सबको मालूम है, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा था, मालूम होना कमाल नहीं है। एक औरत आपके घर की जब खाना पकाती है सालन, तो मिर्चा डाले बात करते करते, लहसुन डाले बात करते करते, धनिया डाले बात करते करते, मसाला डाले बात करते करते, लेकिन जब नमक डालने का वक्त आता है तो बच्चे को कहती है अरे जरा सा हट जा, शौहर को कहती है जरा सा रुक जा, और अपने आप के पूरे जहन को हासिल करती है, सालन के मिकदार को देखती है, अंदाजा लगाती है हम कितना नमक देंगे कि न बढ़े न घटे, बराबर हो जाए। तो जिस तरह औरत नमक डालने के बाद जहन को हासिल रखती है, उसी तरह गुस्ल के फराइज को अदा करने के बाद सबका जहन हाजिर होना जरूरी है। हजरात जिंदाबाद। तो क्या इंशाल्लाह उम्मीद रखूं कि सारे भाई इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, नहाते वक्त इसका ख्याल रहेगा इंशाल्लाह। हजरात एक और शिकायत है मुझे नौजवानों से, अक्सर नौजवान नापाक रहते हैं। अक्सर मेरा भाई मुसलमान है, मेरा भाई है, नापाक रहता है, करता क्या है, इस्तिंजा खड़ा खड़ा, वो पानी लेना जरूरी नहीं समझता, मौलवी लोग लेता होगा लेने दो। यहां तक के जुल्म की हद तो ये है, वो पेशाब करने के वक्त ये भी नहीं समझता मेरा मुंह किधर हो, मेरी पीठ किधर हो, कोई ख्याल नहीं। मुसलमान का बच्चा है, जिधर चाहा खड़ा खड़ा शुरू हो गया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। याद रखना, अरे बच्चे जितने हैं, इंसान जितने हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन वो लोग नाखल्फ औलाद है, जिसने दीन बदल लिया, धर्म बदल लिया, नफ्स के गुलाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है हमने न नबी को देखा, न नबी के असहाब को देखा, न मक्के की हंसी वादियों को देखा, न मदीने के तजल्लियात को देखा, न नबी के किसी असहाब को देखा, न किसी ताबई को देखा, न तबा ताबईन को देखा, हमने किसी को नहीं देखा। 7 समंदर पार कोई नेपाल में पैदा हुआ, कोई सीतामढ़ी के इस देहात में पैदा हुआ, फिर भी उस रब का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता कर। ये कम बड़ी बात है, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। याद रखना, हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं नबी के। और गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं, आका जो कहे वही गुलाम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हजरात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरे नबी ने हर चीज का तरीका बताया। ये नौजवान आराम से बैठे रहो भाई, सुन लो, खड़ा खड़ा पेशाब करना ये अदब के खिलाफ है। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ बैल करता है खड़ा खड़ा, साढ़ा करता है खड़ा खड़ा। अब बकरी का शौहर, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, हंसने की क्या बात है जनाब, बकरी का शौहर बोतू, वो भी कमीना करता खड़ा खड़ा। वो तो इतना लगाए रहता है पूरे बॉडी में, जहां जाता है बर्बाद करके रखता है। बस आप लोग साइलेंट रहिए,
शहंशाह तरन्नुम जनाबे दिलबर शाही आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही। सुनिए, एक है बकरी का बेटा जिसको कहते हैं खस्सी। गौर से सुनिएगा, बकरी का बेटा वो है खस्सी और उसकी बेटी है बकरी, है ना, पाठी। ठीक बोल रहा हूं? हाँ। तो ये दोनों जो है, इन दोनों का हाल क्या है? पेशाब ये भी करता है, अब बकरी भी करती है, बकरा भी, लेकिन उसका बदन महकता नहीं है। खस्सी का और बकरी का पेट बदन महकता नहीं है, लेकिन इसके शौहर का बदन इतना महकता है, जिधर जाए गांव को महका देता है। क्यों? इस कमीने ने इसको कोई देखने वाला नहीं, जैसे चाहा वैसे कर लिया। हजरात, हम नबी के गुलाम हैं, नबी ने सारा तरीका बता दिया है। हम जानवरों की तरह इस्तिंजा न करें, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारे ऊपर दुनिया के तमाम अक़वाम की नजर रहती है। या अपने आप को मुसलमान कहता है, इसका तरीका क्या है, इसकी तर्ज जिंदगी क्या है, इसका लाइफ स्टाइल क्या है। और यही वजह है कि आज दुनिया की तमाम कौम कह रही है कि तमाम मज़ाहिब में इस्लाम के जैसा कोई मजहब नहीं, और तमाम अक़वाम में मुसलमान से ज्यादा जलील कौम नहीं। क्यों? इसलिए हमने नबी का कलमा पढ़ा, तरीका किसी और का अपनाया। हमने नबी का नारा लगाया, खाने का ढंग आया। हमने नबी की उल्फत का दम भरा, लेकिन नबी के तरीके को छोड़ दिया। याद रखिएगा, हमारे ऊपर सबकी नजर रहती है। हम खाना भी खाए तो सुन्नत के मुताबिक, हम पानी भी पिए तो सुन्नत के मुताबिक, हम कोई नेक काम करें सुन्नत के मुताबिक, ताकि दुनिया देखे और कह दे, अरे गुलाम हो तो ऐसा, आका हो तो ऐसा। तकबीर, नारे रिसालत। सुन लो, आराम से बैठो, बैठो भाई, आराम से बैठे रहो। सुन लो, अगर कोई मुसलमान मर्द औरत, लड़का या लड़की, आकिल बालिग, पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब किया या टॉयलेट लैट्रिन, हराम। काबे की तरफ पीठ हो जाए या मुंह, हराम। कितने लोग हैं इसका ख्याल करते हैं? ये नौजवान खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, तौबा तौबा। आपको मालूम है कब्र में जो अजाब होगा सबसे ज्यादा पेशाब के छींटों से नहीं बचने की वजह से। आपका पेशाब बाहर रहता है, कुछ अंदर रह जाता है। आप नापाक क्यों रहते हैं? इसी हालत में मौत आ गई तो आपका हाल क्या होगा? अरे हम जिसको मानते हैं वो अल्लाह भी पाक है, नबी भी पाक है, कुरान भी पाक है, हदीस भी पाक है, गौस भी पाक है, ख्वाजा भी पाक है, तो इनका मानने वाला भी तो रहे पाक। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, क्या मैं उम्मीद रखूं कि आज के बाद कभी भी इस्तिंजा करने से पहले देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि काबा किधर है। इंशाअल्लाह, बोलो भाई इंशाअल्लाह। कहीं दूसरी जगह जाइए जहां समझ में आए कि किबला किधर है, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो किसी से पूछिए किबला किधर है, वो नहीं समझेगा तो उसको कहिए पश्चिम किधर है। चूंकि हम लोग के यहाँ से समत किबला पश्चिम की तरफ है, तो सिर्फ पूछे पश्चिम किधर है। अगर कोई गैर मुस्लिम से पूछेगा तो बोलेगा इधर है, और आप पेशाब करने के लिए घूमेगा इधर या इधर। आपसे बाद में पूछेगा, हेलो कम हियर, तुमने पता पूछा पश्चिम का, अब पेशाब किया उत्तर मुंह दक्षिण मुंह करके, ऐसा क्यों? तो आपका जवाब होगा आपको नहीं मालूम है, तो नहीं तो कर लो, आपको मालूम है, याद नहीं है। हमने पता पूछा पश्चिम का, हम मुंह करके इधर इस्तिंजा किया। वजह यह है कि पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, हमारा उधर रुख होता है, तो सजदा खुदा के लिए होता है। जिधर काबा होगा उधर मुंह करके पेशाब नहीं होगा, पखाना नहीं होगा। वो हिंदू भी सोचेगा, अरे मुसलमान कौम कैसी है, 1450 साल के बाद बगैर नबी के देखे, जब काबे का ऐसा एहतराम है, काबे के काबा का कैसा है। क्या इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं आज के बाद कोई भी इस्तिंजा करे तो इसका ख्याल रखे इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेगा जरूर इंशाअल्लाह।
अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आराम से बैठिए मेरे भाई। दिलबर साहब आ गए हैं तो क्या हुआ, उनका वक्त अभी नहीं आया है, ये आए हैं, समझ गए, वक्त अभी उनका आएगा आएगा। ठीक है दिलबर भाई, आजकल लड़का सब टी शर्ट पहनता है, अपना भी टाइम आएगा। अबे मौत का टाइम आएगा, ये क्यों नहीं कहते सुधरने का टाइम आ गया, संवरने का टाइम आ गया। कब तक ये आवारा जिंदगी गुजारोगे, कभी तो नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारो ताकि माँ भी खुश हो जाए, नबी भी खुश हो जाए। सुनिए, दिलबर भाई को आने दो, सब ठंडे हो जाओगे। सुनिए, अगर किसी आदमी ने किसी से भीख मांगे मजबूरी में तो जायज है, ऐसे मजबूर को देना भी चाहिए। ठीक बोल रहा हूं? क्या कोई हट्टा कट्टा तवाना तंदुरुस्त बेटा इसको पेशा ही बना ले, अब वो आपसे आया पैसा मांगे, पूछिए उलमा से उसको देना कैसा है? नहीं देना चाहिए ना। ऐसे को ज़कात दीजिएगा, ज़कात अदा नहीं होगी ना। तो दिया उसको जाता है जो लाचार हो, मजबूर हो, किसी लायक न हो, उसको दिया जाए। मेरे भाइयों, क्या तुम्हारी हालत इतनी अबतर हो गई कि तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसकी शादी करने के लायक न रहे कि किसी गरीब बेटी के बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करते हो, किसी गरीब बेटी के बाप को जहर खाने पे मजबूर करते हो, किसी गरीब बेटी के बाप की आंखों की नींद उड़ा लेते हो, अरे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हो। क्यों दूसरे को रुलाते हो कि 50,000 देना होगा, 3 लाख दोगे तो शादी होगी। कभी तूने सोचा नहीं अगर तेरे 5, 6, 7 बेटियां होती और कोई दूसरा तेरे साथ ऐसा करता तो तेरा हाल क्या होता? तो सोच ले, अरे वो जिसकी बेटी है वो ठीक है, उसकी बेटी है, लेकिन मुसलमान की बेटी किसी एक की जाती हकीकी किसी की एक की खास बेटी होती है, लेकिन रिश्ते में पूरे मिल्लत की बेटी होती है, पूरे मुसलमान की बेटी होती है। तुमने क्यों नहीं सोचा यह हराम है मांगना, मजबूर करके लेना हराम है, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, हम हराम ना खाएंगे। अरे नबी की इस हदीस को क्यों नहीं सुना? नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता है खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता है। बंद करो किसी को रुलाना, उम्मीद रखो इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं, अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमा ले, सबके हाजिरी को कबूल फरमा ले। चूंकि टाइम हो चला है, आज टाइम ऐसे गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके ताल्लुक से कुछ बातें कह दूं। अल-जामिअतुर रज़विया गौसिया शम्सुल उलूम के तलबा इकराम ने कुरान शरीफ को याद कर लिया, ज़बानी सीने में जमा कर दिया। आज उन बच्चों को इनाम दिया जाएगा, आज दूल्हा बनाया जाएगा। कितने माँ बाप वो खुशनसीब हैं जिनका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब उन माँ बाप को इतना तो फख्र होगा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मस्जिद के इमाम की मोहताज नहीं रहूंगी, कोई दूसरे आलिम की मोहताज नहीं रहूंगी कि तू आए तो जनाजा पढ़ाए। मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि माँ का जनाजा रखा होगा, बेटा नमाज पढ़ाता होगा। कुरान कुरान किसके घर में कुरान नहीं है? कौन मुसलमान है जिसके घर में कुरान नहीं है? तो क्या कुरान अल्लाह ने ताकों पे रखने को दिया? कुरान तो पढ़ने के लिए। कुरान ताकों पे, ये बुढ़ा बाप जब बेटी की शादी करता है सोना पहना देगा, कपड़ा पहना देगा, हड़िया बर्तन देगा कि ले जाओ पहले, अब बिस्तर उस्तर चादर। अब कुरान शरीफ जो देगा तो किसी एक आदमी को जो सबसे कमजोर रहेगा वो भी बच्चा को, लो बाबू इसको ले लो, ले जाके ठीक से रख दोगे।
अरे जब बेटी रुखसत हो तो अपनी बेटी के हाथ में दे दो, ये वसीयत कर दो, नसीहत कर दो, ओ मेरी शहजादी मैंने तुझे कुछ भी ना दिया क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है, बस मैं तुझे कुरान दे रहा हूँ। ये बिस्तर टूट जाएगा, ये पलंग टूट जाएगा, बर्तन खत्म हो जाएगा, सोना चांदी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो कुरान दे रहा हूँ यहाँ भी कायम है, वहां भी कायम रहेगा। तू इसको ताकों पे मत रखना, सुबह हो या शाम रोजाना तिलावत करना। तुम कुरान की तिलावत करोगी, कुरान तुम्हारी हिफाजत करे। कोई बाप अपनी बेटी को नहीं समझाता, यही वजह है उसकी बेटी ले जाके रख देती है, फिर वो माँ बनती है, कभी कुरान नहीं। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं, क्या भाड़े पे बुलाइएगा किसी को कुरान पढ़ने के लिए? अरे हम मुसलमान हैं, हम कुरान न पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? या आप अपने आप से सवाल कीजिए, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा नमाज में? इसलिए हर मुसलमान के लिए तमाम उलूम में सबसे पहले कुरान का सीखना जरूरी, कुरान का सीखना जरूरी। अच्छा, जो लोग कुरान पढ़ते हैं जरा उन पे मैं कुछ कह दूं। रमजान आ रहा है, आ रहा है रमजान, कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं रोजा के डर से? कितने लोग बीमार पड़ने वाले हैं? अरे आप लोग सोशल मीडिया में तो हर घड़ी गर्क रहते हैं। आपने सुना नहीं, जापान के डॉक्टर ने रिसर्च किया तो क्या बताया? आप लोग को नहीं मालूम है? मैं बता सकता हूं, फ्री में नहीं बताऊंगा ना। आप लोग जब तक नहीं बोलेगा कैसे बता दूंगा? और आप लोग हाँ मिल के मत बोलिएगा, अलग अलग टुकड़ा होके, ताकि जो आए धो के चला जाए। भाई मिल के रहो ना, तुम्हारी आवाज एक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा इस कौम का रंग अलग है लेकिन सबका संग एक है। टुकड़े में क्यों रहते हैं? टुकड़े में क्यों रहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि रमजान में, डॉक्टर ने कहा कि साल में कम से कम 20 से 25 दिन तक भूखा रहने वाला को कैंसर नहीं होगा। 20 से 25 दिन साल भर में कुछ न खाए कुछ न पिए, उसको कैंसर नहीं होगा। क्योंकि जब भूख लगती है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे जरासीम है जो कैंसर के कीड़े को वो खा जाता है, कैंसर खत्म। आप हैरत में हैं कि डॉक्टर ने ऐसे रिसर्च किया, लेकिन अल्लाह की कसम डॉक्टर अतिबा हुक्मा जहां आज पहुंचे हैं 1450 साल पहले, आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अर्श का मेहमान, हजरत हसनैन करीमैन का नाना जान, मेरे सरकार ने 1450 साल पहले बताया, ऐ लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। यह हदीस है, मैं मतलब बता रहा हूं, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब नबी के इस फरमान के बाद हमें किसी और डॉक्टर के जजमेंट की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। दुनिया में मेरे नबी से बड़ा ना कोई तबीब पैदा हुआ, मेरे नबी से बड़ा ना कोई अल्लाह का हबीब पैदा हुआ। लेकिन ये कौन कौन है जो रमजान में दिन में भी गुटखा खा के घूमता है? बेशर्मा कहता है कि जब खुदा से पर्दा नहीं, बंदों से क्या, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अरे गैर कौम रोजा रमजान का एहतराम करती है, गैर कौम अज़ान का एहतराम करती है, हम मुसलमान होके रमजान के हुर्मत को पामाल करते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? अरे अगर किसी मजबूरी से रोजा ना हो, अगर खाने की हाजत हो गई है तो घर के अंदर छुप के खाओ, रोजादारों के सामने बाहर निकलो तो मुंह ऐसा बना रहे कि ये रोजा रखे हुआ है। रोजा का एहतराम करो, रमजान का एहतराम करो। अदब का मकाम है, जो बेअदब होता है बेनसीब होता है, जो अदब होता है बानसीब होता है। क्या मैं उम्मीद करता हूं कोई ऐसा इंशाअल्लाह रमजान के साथ ऐसा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, रमजान का एहतराम करो इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अब आइए कुरान कैसे कैसे पढ़ते हैं।
आ रहा है रमजान, आपके यहाँ तो माशाल्लाह ठीक ठाक होगा, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां नहीं, कहां कहां मैंने सुना एक से एक हाफिज आएगा, समझ गए? और उसका इम्तिहान कौन लेगा? सेक्रेटरी, जो बेटा खुद कुरान से ही नहीं पढ़ना जानता है। सदर लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है। और वो हाफिज का हाल जरा देख लीजिएगा, बिला मुबालगा मैं बता रहा हूं। शुरू करेगा तरावी, ये यहां तक जो आप पहुंचा, यह हाफिज आप लोगों ने पहुंचाया है, मैं साबित करूंगा। शुरू किया अल्लाह अकबर, यहीं से गड़बड़ी शुरू, बारीक पढ़ दिया, पुर नहीं किया। अब आपको इस खबर नहीं कि बारीक पुर किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतीना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिल क़ुदूस। जब भूलेगा तो सुनिए, अरे हंसने की क्या बात है भाई, ये सब क्वालिटी है। अब सुनिए, जैसे तैसे तो पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो नमाज खत्म होगी, ये कितने पढ़े लिखे मुक्तदी हैं वो कहेंगे जवाब नहीं भाई, क्या हाफिज आया, आज तक इस मस्जिद में ऐसा हाफिज नहीं आया। बोला कैसे? बोला क्या, इससे पहले आता था ना तो कोढ़िया हाफिज सब रहता था, ये तो शताब्दी से भी तेज चल रहा है। ये कौम का नजरिया। कुछ उफाज मजबूर होकर शुरू हो जाते हैं, लेकिन सुन लीजिए मसला, मजा आया। 20 रकात आधा घंटे में पढ़ लिए तो मजा आ गया, और नुकसान क्या हुआ मैं बता दूं, फ्री में नहीं। अच्छा आप लोग कब बोलेंगे? हश्र के मैदान में। है माशाल्लाह, अरे खड़े हुए जो लोग उनके तरफ और ताकत रहती है ना, आवाज लहराइए ना, अल्लाह तो आपको भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान पढ़ने वाले की अपनी नमाज नहीं होती है। ऐसे इमाम की जब खुद नमाज नहीं होगी तो मुक्तदी की क्या नमाज होगी? मत बुलाओ ऐसे हाफिज को, मत रखो ऐसे हाफिज को। कौन सही पढ़ेगा वो किसी हाफिज से पूछो, कारी से पूछो, किसी आलिम से टेस्ट लो, हजरत जरा देखिए कुरान सही पढ़ता है कि नहीं, तब उसका इंतखाब कीजिए। कुरान आप लोग एक तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाह की पनाह। दिलबर भाई कलेजा मुंह को आ जाता है, इतना लोग ऐसे तैसे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। अब मौलवी लोग को कहते हैं बिल्कुल पानी कम चाय, क्या हैसियत है मौलवी की? कुछ नहीं है। इमाम को लोग समझते हैं बीपीएल वाला, कमेटी को समझते एपीएल वाला, माने वो अमीर है, बीपीएल गरीब है। अब मुअज्जिन को लोग समझते हैं अति पिछड़ा, और हाफिज को लोग समझते हैं गरीबी रेखा से जो नीचे है उससे भी नीचे, माने इन लोग कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अरे आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अरे दुनिया की दौलत रहे न रहे, इल्मे कुरान इनके पास है, इल्मे हदीस इनके पास है, शरीयत के कानून को ये जानते हैं। और आपका हाल, दुआए कुनूत याद नहीं, मौलाना को हल्के में, दुआए मासूरा याद नहीं, मौलाना को हल्के में, आयतुल कुर्सी याद नहीं, मौलाना को हल्के में, कुरान पढ़ते हैं जैसे तैसे, अब मौलाना को कहते कुछ नहीं है। होश में आ जाइए। आप कुरान पढ़ते हैं, अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? सुन लो, हाँ बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस तरह पढ़ते हैं। अजान, बाप रे बाप मेरे भाई, क्या क्या मैं आपको बताऊं, टाइम मेरा हो चुका है। अजान जरा तकलीफ होती है, लोग मेरे जुमले पे हंस देते हैं, और उसके बाद कोई मौलवी कहता है, तकलीफ थोड़े करता, हंसाता है, नहीं समझे? वो मोहब्बत में नहीं बोलता है, उसको हसद की बीमारी है। हजरत माजरत के साथ, ये जगह जो है उलमा के इस्लाह की जगह नहीं है। अगर मैं खड़े होकर के किसी आलिम, किसी इमाम के बारे में इस्लाह करूं तो गोया आप जलील कर रहे हैं। इस्लाह की नीयत है
तो अकेले में बताइए। कौम के सामने बोलते हैं था कि ये कौम तो ऐसे एंटी है। बोले हाँ, ई मौलवी साहब ठीक बोला। सिर्फ दाद हासिल करने के लिए इस तरह लोग बोलते हैं। हंसिए मत, ज़हन को हाजिर कीजिए। ऐसा ऐसा मुअज्जिन है देहातों में, शहर तो कदर गनीमत, कितने की अजान सही नहीं है। सुन लीजिए, आप कहिएगा बहुत बड़े मौलाना आ गए हो, ये लोग काहे नहीं बताए। ये लोग बताएंगे किसको? आपने तो सुना ही नहीं कभी, आपने तो पूछा ही नहीं। आप तो अपनी मर्जी से लाए थे, आलिम से पूछा था नहीं। अब मुअज्जिन लाए। एक तो जिंदगी से जो रिटायरमेंट रहेगा उसी को रखेंगे मुअज्जिन। माने घर में अब तो कोई काम नहीं है, बेकाम, तो आओ मुअज्जिन, ठीक है। अब वो जो अजान देता है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, गया था सीमांचल के इलाके में जलसा में, मगरिब का वक्त स्कूल में ठहराया था, अजान हो रही थी। अजान आज तक मैं भूला नहीं हूँ। अल्लाह, मैंने उसको बीमारी है टानने की, सांस नहीं है, पीछे में सांस तोड़ के ऐ कर रहा है। हर आदमी दिलबर शाही की तरह चाहे टाल ले तो ब्लाडिंग ना हो जाएगी भाई। अब बतले कुछ अजान है, hayya ala salah, hayya ala falah। क्या कहा? हैया है, हैया हैया। और असल क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आलिम से पूछो ना, जबकि मैं कहता हूं। अच्छा दिलबर भाई, 1500 रुपया में अच्छा मुअज्जिन दीजिएगा 2000 और ढूंढिएगा क्वालिटी लाम कपूर करके बोले। अरे खर्च करो, पैसा खर्च कीजिए, क्वालिटी मिलेगी। नहीं तो 15, अभी उसका महीना भी बाकी, 2 महीना बाकी। और अजान सुनिएगा सही, हंसने का मकाम है, रोने का मकाम है। अगर मुसलमानों की इस हालत को गैर मुस्लिम सुने तो क्या कहें? एक इमाम मुअज्जिन को आप खुश न रख पाए, लाखों करोड़ों हमारा खर्च हो रहा है, हमारी अजान दुरुस्त नहीं है। जबकि इमाम का जिस तरीके से इल्म दा होना जरूरी है, मुअज्जिन का भी इल्म दा होना जरूरी है। इमाम साहब नमाज पढ़ाते मस्जिद के अंदर मेहराब के सामने, नमाज को कोई नहीं देखता जो मस्जिद से बाहर है, कोई नहीं देखता है। जो मस्जिद में है वही देख रहा नमाज हो रही है। लेकिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, अरे आसान तो वो है कि जब आपके गांव में आसान दी जाती है 2 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, चलता हुआ मुसाफिर भी सुनता है, पड़ोस के गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, ऐसे वैसे भी सुनते हैं। इसलिए आसान ऐसी हो कि कोई दूसरा सुने तो चलता हुआ कदम रुक जाए और ये कहे जब आसान में इतनी लज्जत है, नमाज में कितनी बरकत है। कुरान पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। इतना टाइम नहीं है कि मैं और बताऊं। कुछ लोग जो हैं, नीम मौलवी साहब कैसे पढ़ते हैं। नीम मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। काफ को निकालेगा जैसे लगे हलक बाहर आने वाला। मुस्तकीम सिरातल लजीना, लजीना लजीना, बहुत खुश है कि सही कुरान पढ़ रहा हूँ। लजीना अनअमत अलैहिम, असल ये भी आ रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम। आई मुक्तदी जब सुनेगा कहेगा क्या सूरह फातिहा पढ़ा है।
हाँ कारी साहब क्या पढ़े हैं? अरे भाई असलियत ये है, न ये दाल बोला न दुआत का मखरज बोला, मुंह गोल करके आवाज को अंदर घुमा लिया, सही नहीं पढ़ा है। कभी किसी आलिम को पढ़ते सुनो तब समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। इन उलमाए किराम को हल्के में न लो, अल्लाह का फजल है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिनको सूरह फातिहा सही पढ़ना नहीं आता। स्टेज पे जितने उलमा बैठे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही नहीं है, आपके बच्चे को पढ़ा के हाफिज कुरान बनाते हैं। मैंने बहुत खड़ी खड़ी कह दिया है, लेकिन आप हमारे अपने हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे भाई हैं। मुझ में कोई कमी देखिए तो आप बता दीजिए, आप में देखूं मैं बता दूं, ताकि गैरों को उंगली उठाने का मौका न मिले। इंशाअल्लाह सही बात है ना। अब कैसे पढ़ेंगे कुरान, कैसे सही पढ़ें? तब आप लोग कहेगा हजरत अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या होगा? हम तो बाप बन गए, दादा बन गए, ससुर बन गए, अब हमसे कैसे होगा? इतना बाप रे बाप 30 पारा 114 सूरत है, हम लोग से कैसे होगा? तो आप इसके लिए टेंशन काहे लेते हैं? बिल्कुल आसान है। अब कैसे है फ्री में नहीं बताऊंगा, मैं दिल से बोलिए, दिल से बोलिए। अगर हा का मखरज अदा करके बोलिएगा तो बलगम का मर्ज खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलते हैं। अरे यहां से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान है कुरान पढ़ना, दुनिया में कोई ऐसी किताब है ही नहीं, है ही नहीं। आप कहते हैं कैसे पढ़ूंगा? आलिम के पास तो आइए, तब समझ में आ जाएगा। आज जो बच्चे हाफिज हुए हैं, ये उलमाए किराम को अब क्या समझते हैं? लेकिन दिलवर भाई राइट हैंड बैठे हुए हैं, मैं शेर भी सुनाना चाह रहा था। ना ना ना, आपके सामने में हम पढ़ेंगे, एक ही टान में हम कहां से कहां चले जाएंगे। अल्लाह ने बहुत ताकत दी, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए, जोर से आमीन बोलिए भाई। अल्लाह ताला फजल, अल्लाह सबको हिस्से में नहीं देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। तो नात का शेर सुना दूं या मनकबत का सुना दूं, तहनीयत का शेर सुना दे रहा है। जरा हार्ड है, इससे जरा हल्का भी है, हाई मीडियम लो सब हम रखते हैं। चूंकि मजमा इसी तरह मिलता है ना, तो जरा हाई में ले जा रहा हूँ, चूंकि इधर हाई वाले हैं और आप लोग लो नहीं है, मीडियम में। ओके, ये मुक्तदा है, आप मुक्तदी हैं। अच्छा उधर क्या देख रहे भाई? इधर देखिए ना भाई, इधर देखिए। अच्छा कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरा मजमा बिफोर हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों का हाथ उठा दिया सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको किडनी की बीमारी से बचा, सबको दिल की बीमारी से बचा, सबको वहाबी से बचा, 16 कुल्ली से बचा, देवबंदी से बचा, मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक है ना? अगर आवाज में कमी रही दुआ रिटर्न। मैं बता दे रहा हूं, यही रंग रहना चाहिए इंशाअल्लाह। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, शान क्या है इनकी, शान सुनिए। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, दीनों ईमान के सहारे हैं। ये जो मिल्लत के माँ है पारे हैं, दीनों ईमान के सहारे हैं। और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं। जिनके सीने में 30 पारे, जिनके सीने में 30 पारे हैं। आप हल्के में लेते हाफिज कुरान को। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ है अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला कलकतवी। नारे तकबीर। मौलाना उबैदुल्लाह साहब जो है मोहब्बत का इतना दरिया बहाए कि मैं नहाते नहाते आप तक आ गया। अब मौलाना अजीमुल्लाह साहब हैं, इन्होंने तो लुधियाना ही से ऐसे मोहब्बत की चादर बिछा दिया कि आके नींद ही आ गई। इनकी मोहब्बत में हाजिर आ गया। देखिए मेरी जिंदगी
बहुत हो गई। उन लोगों के नारा लगाए, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिसने नारा लगाया, जवाब दिया। नारा लगाने वाला इंतकाल हो जाए, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, सही से बोलिएगा, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुप रहने वाला। हट 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 हट। क्या करेगा जिंदा रह के जब अल्लाह का नाम भी न ले। जो भी फरमाया रब ने कुरआन में वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब ने कुरआन में वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो, लाख कोशिश करे जहन्नम तो, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। जो है हाफिज वो जल नहीं। जिंदाबाद। जरा जरा सर जाइए, टाइम कम है, जरा सा सुनिए। कुरान इतना आसान है, मैं बता के रुखसत हो जा रहा हूँ एक गुजारिश के साथ। माहौल बड़ा ख़राब है, सोशल मीडिया का कहर नाजिल है। एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। आप लोग यूट्यूब और फेसबुक पे मुकर्रिर तलाश करते हैं, शायर ढूंढते हैं, आवाज़ अच्छी हो, लहजा अच्छा हो, हाँ ये मुकर्रिर ठीक है, और उसको दावत दे देते हैं। आपको नहीं मालूम है वहाबी देवबंदी से भी ख़तरनाक एक जमात जो है मेरे पीर साहब के पर्दा फरमाने के बाद सर उठाने की कोशिश कर रही है। उस जमात को कहते हैं सुलह कुल्ली। वो इसको भी कहता सही, उसको भी कहता सही, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही। और वो इतना खतरनाक है कि बगैर जहन्नम में ले जाए आपका साथ छोड़ेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे वक्त में जब कोरोना से पब्लिक को बचाना हुआ गवर्नमेंट को, तो वैक्सीन का इंतजाम किया और अल्लाह ताला को मंजूर था कि मेरे महबूब की उम्मत बदअकीदों के अज़ाब से बच जाए, तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को पैदा कर दी। आला हज़रत से मोहब्बत कीजिए, उसी खतीब को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी शायर को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी एनाउंसर को बुलाइए जो रजा वाला हो, उसी पीर को बुलाइए जो रजा वाला हो। इसलिए कि जो रजा से दूर हो गया वो तमाम वलियों से दूर हो गया। जो रजा वाला है वही ख्वाजा वाला है, वही गौस वाला है, वही अली वाला है, वही नबी वाला। मैं खुलेआम बोलता हूं मेरे भाई, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं। हटाओ ऐसे मौलवी को। आला हजरत का बड़ा एहसान है ईमान बचाया। जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है अकीदे को बचाया, बड़ा एहसान है कंजुल ईमान दिया, बड़ा एहसान है किताबों का ऐसा जखीरा दे दिया है कि हर दौर में हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। मोहब्बत कीजिए आला हज़रत सरकार से। आप देखते नहीं, कई पुश्तों के बाद जन्म लेने वाला खानदान आला हजरत में कोई भी शहजादा कम नहीं है। कोई मुफस्सिर आज़म है, कोई हुज्जतुल इस्लाम है, कोई मुफ्ती आज़म है, कोई ताजुश शरिया है। जिन लोगों ने देखा मेरे पीर का फैजान कल भी था, कल से ज्यादा आज जारी हो गया है। आप लोग सिर्फ नारा मत लगाया कीजिए, आला हज़रत का उर्स में जाया कीजिए, तब मोहब्बत का इजहार होगा। जाके देखिए बरेली में क्या है। पूरे भारत में ऐसा उर्स कहीं नहीं होगा जहां 95% उलमा रहते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, ये बात आ गई थी, डिक्लेयर डू एंड डाई बोलता हूं, हाँ समझ गए। एक बात और बोला, हैदराबादी मौलवी साहब को मत बुलाइएगा, समझ गए। इलाहाबाद में भी कुछ मौलवी लोग हैं, समझ गए, इलाहाबादी भी, उसको भी मत बुलाइएगा, समझ गए। तकरीर बड़ी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन अंदर ठीक नहीं ना। मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, अंदर ठीक नहीं ना है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, समझ गए। और अल्लाह का फजल है, हमारा दिलबर वो भी जिंदाबाद, कोई लटर पटर नहीं। मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये वो लोग हैं इतना मीठा मीठा बोलेंगे ना, आपको गर्क कर देंगे।
बस किसी को अगर दावत दीजिए ना तो डायरेक्ट पूछेगा हजरत ठीक ठाक है, आप डायरेक्ट ही बोलिए ना, जितना बड़ा पीर हो, जितना बड़ा मौलाना, कि हजरत आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है।